महाभारत का युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। धरती पर दो पक्ष थे। हम पांडव हैं, हमारा मार्ग है धर्म, सत्य और न्याय। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी होगा, इसलिए वे अंतिम बार शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी होगा, इसलिए वे अंतिम बार शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। मैं यहां शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। युद्ध से केवल विनाश होगा, पर शांति से धर्म की रक्षा होगी। सभा में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अत्यंत विनम्र शब्दों में कहा, हे धृतराष्ट्र, युद्ध रोक दीजिए। पांडवों को केवल 5 गांव दे दीजिए ताकि शांति बनी रहे। मेरी शक्ति के सामने सब नतमस्तक हो। मैं स्वयं भाग्य हूं। पूरी सभा स्तब्ध रह गई, लेकिन दुर्योधन का अहंकार आकाश को छू रहा था। मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण, मेरी घातक योजना सुनो। पांडवों को हराना होगा, छल उन्हें परास्त करेंगे, मेरी योजना सफल होगी। दुर्योधन ने मन ही मन सोचा, यदि कृष्ण को बंदी बना लिया जाए तो पांडवों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसने अपने सैनिकों को संकेत दिया कि सभा में ही श्री कृष्ण को पकड़ लिया जाए। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपना विराट रूप दिखाया। हजारों सूर्य चमक उठे, अनगिनत ब्रह्मांड दिखने लगे। सभी देवता, ऋषि, लोग सब कृष्ण में समाये दिखे। पूरा दरबार कांप उठा। भीष्म, द्रोण, विदुर सबने सिर झुका लिया। लेकिन अहंकारी दुर्योधन फिर भी नहीं माना। उसकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी थी। यही कारण बना महाभारत युद्ध का, और अंत में उसका सर्वनाश हुआ। दुर्योधन ने कृष्ण को इसलिए बंदी बनाना चाहा क्योंकि वह मेरी सबसे बड़ी बाधा है। उनके बिना पांडव कमजोर हो जाएंगे। वह अहंकारी था, उसे अपनी शक्ति पर घमंड था। वह पांडवों को कमजोर करना चाहता था। उसे भगवान की शक्ति का ज्ञान नहीं था। लेकिन अब मुझे पता चल गया, भगवान की शक्ति अनंत है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो आरती मेहता चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।